के इस वीडियो में आपको विल और वुड के डिफरेंस को बताने वाली हूँ। विल के यूजेस आप लोगों को पता होगा क्योंकि विल का यूज हम कभी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। लेकिन वुड का भी यूज बहुत सारे होते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम विल और वुड के डिफरेंस को जानने वाले हैं। वुड का जो यूज होता है ना वो 7 कंडीशन में होता है, यानी कि वुड का यूज हम 7 तरह के यूजेस में कर सकते हैं। वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वुड बी की बात करें तो वुड बी के भी 3 यूजेस होते हैं। वुड हैव के 2 यूजेस होते हैं। उसके बाद वुड हैव बीन, वुड हैव टू, ये सारे यूजेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। प्लस विल, विल बी, विल हैव बीन, विल हैव टू, सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वुड का भी हिंदी मीनिंग गागेगी आता है और विल का भी हिंदी मीनिंग गागेगी आता है, लेकिन कब किसका यूज़ करना है ये स्टूडेंट समझ नहीं पाते, इनके डिफरेंस को समझ नहीं पाते, जिनकी वजह से उनका सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाता है और वो काफ़ी सारे सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, इसमें आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और मैं आपको प्रैक्टिस करवाते हुए चलूंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विल और वुड में क्या डिफरेंस है वो सीखते हैं। पहले हम वुड के 7 तरह के यूजेस को बनाना सीखते हैं, उसके बाद विल में जाएंगे। पहले मैं इसके डिफरेंस को आपको बता दूं। देखिए, अगर आप वुड की बात करो, ठीक है, अगर आप वुड की बात करो तो वुड का यूज हम प्रेजेंट की बातें बताने के लिए करते हैं। हालांकि इसका हिंदी मीनिंग आपका गागेगी पे खत्म होता है। गागेगी इसके हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे, गागेगी इसके हिंदी मीनिंग देखने को मिलेंगे। ये प्रेजेंट या पास्ट में हम इनका यूज करते हैं वुड का। ओके, और विल का तो आप लोगों को पता होगा कि विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर में। और जो वुड है ये आपके प्रेजेंट और पास्ट की पॉसिबिलिटी और कभी कभी फ्यूचर की भी बातें बताता है। जो वुड है ना ये आपका फ्यूचर का भी बात बताता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें विल का यूज कर दें, नहीं, इसके कंडीशंस अलग होते हैं। इनमें पॉसिबिलिटी शो करता है और इनमें श्योरिटी होता है, मतलब इनमें कोई काम निश्चित होता है। विल में कोई काम निश्चित होता है, उसे करना है, होगा, ऐसा होता है सेंटेंसेस, मतलब वो श्योरिटी होती है, उसे करना ही है। लेकिन वुड में जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले वुड के 7 यूजर्स को कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, उन लोगों को शेयर कर दीजिए क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करके भी जाओगे, सीख के भी जाओगे। ओके, तो चलिए अब पहले हम वर्ड के यूजेस को देखते हैं। सबसे पहले वुड का हमारा यूज करेंगे हम जब हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में होगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में होगा, देन सेकंड सेंटेंस आपका गागेगी पे खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें गागेगी आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे विल का यूज कर दो ना। अगर आप हिंदी मीनिंग से कुछ भी याद करोगे ना, जैसे आप ये रट चुके हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग गागेगी आता है, तो आप कभी भी ऐसे सीख नहीं पाओगे क्योंकि वुड में भी गागेगी आता है। तो विल लगाओ ना वुड लगाए, यही चीज तो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो हिंदी मीनिंग पे मत जाइए। देखिए, अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होता और सेकंड सेंटेंस आपका गागेगी पे खत्म होता है तो वहां पर यूज करेंगे विल, वहां पे यूज करेंगे वुड। विल का पास्ट फॉर्म ही हमारा वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है और वुड का यूज आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए करते हो, और विल का यूज श्योरिटी के लिए करते हो, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। ओके, तो चलिए वुड में देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। हमारा सेंटेंस है, उसने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा। अब सेंटेंसेस को पहचानिए। पहला सेंटेंस में मैंने बोला कि उसने कहा था, ये आपका पास्ट में ना, कि आप मतलब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि उसने कहा था, मतलब वो तो पास्ट में कहा था ना कि वह दिल्ली जाएगा। आपका सेंटेंस गागेगी पे खत्म, यानी कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है, यानी कि इसमें वुड का यूज होना कंपलसरी है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रख लीजिए आप। फर्स्ट सेंटेंस अगर आपको पास्ट में दिखता है या और सेकेंड सेंटेंस आपका गागेगी पे खत्म हो रहा है, यानी कि उसमें वुड का यूज होगा।
ओके तो ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, उसने कहा था, पहले नॉर्मल सेंटेंस बना देंगे, मान लो बॉय की बात कर रहे हो। ओके तो आप बोलोगे ही हैड सेड दैट। हैड का यूज क्यों किया, कहा था मतलब कहने का काम खत्म हो चुका था, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही हैड सेड दैट, की के लिए हम लोगों ने दैट लगा दिया, वह दिल्ली जाएगा। अब इसमें गागे की आ रहा तो इसमें विल का यूज ना करके हम वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही वुड गो टू दिल्ली। समझ में आ रहा है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट में बता दीजिए समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया। फर्स्ट सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है और सेकंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो जा रहा यानी कि उसमें वुड का यूज होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, अब मेरे साथ आपको पता चल गया होगा सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट जो भी आपका टेंस के अकॉर्डिंग बन जाएगा, उसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंप्लीट होगा। ओके देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। रोहन ने कहा था, कहने का काम खत्म हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं आया है, था यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। उसने कहा, आ ए ई ये हमारा पास्ट सिंपल में काउंट होता है ना, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया जाता है। तो देखिए ये हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, रोहन ने कहा यानी कि रोहन सेड। की के लिए क्या लगा देंगे, दैट का यूज करेंगे। वह नहीं आएगा यानी कि he would not come। उसने कहा कि वह नहीं आएगा, रोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, रोहन said that he would not come। रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम he का यूज किए हैं। ओके अगर गर्ल रहती तो सी का यूज करेंगे। ठीक है नेक्स्ट है, मैंने आपको जानकारी दिया था कि मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा। जानकारी दिया था, देने का काम खत्म हो चुका था। इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैड इन्फॉर्म्ड। जानकारी यानी कि उन्हें इन्फॉर्म किया था आपने, है ना, तो इन्फॉर्म्ड यू दैट, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, मतलब मैंने आपको जानकारी दिया था कि मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा। आई वुड रीच, मतलब ऑफिस पहुंचूंगा ऐसा आप कहना चाहते हो। वैसे यहाँ पर आप गो का भी यूज कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है रिच ऑफिस, यहाँ पहुंचने की बात कर दे रहे हैं, रिच ऑफिस बाय 10 AM। ठीक है ऑफिस तो 10 बजे सुबह ही होगा ना, रात में तो नहीं होगा। ठीक है तो हम अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 10 AM हो रहा होगा, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच ऑफिस बाय 10 AM। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, माँ ने कहा कि वह बाजार से कुछ लाएगी। तो माँ ने पास्ट में बाजार जाने से पहले मुझसे कह रही थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ लाऊंगी। तो अब आपका भाई वापस घर आया, आपका पूछ रहा कि माँ कहाँ है, तो आप अपने भाई को बता रहे कि माँ ने कहा कि वह बाजार से कुछ लाएगी, मतलब माँ ने पास्ट में कहा था, पास्ट की बातों को बता रहे हो कि वह बाजार से कुछ लाएगी। गागेगी पे खत्म हो रहा। ओके सो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, माँ ने कहा यानी कि मॉम मदर जो भी आप लिख दो। ठीक है मॉम सेड दैट, माँ ने कहा कि मॉम सेड दैट वह बाजार से कुछ लाएगी, तो माँ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे सी का। हम बोलेंगे सी would bring something from the market। ओके सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, मॉम सेड दैट सी वुड ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये आपको समझ में आ गया ना। ज़्यादा सेंटेंसेस मैंने नहीं दिया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो। अभी तक मैंने इतना, इससे पहले भी मैंने मॉडल्स की क्लास मैं लेकर आई हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, तो आप लोगों को ये पता होगा मॉडल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। बस मैं एक सेंटेंसेस बना दूंगी, बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है इसलिए मैंने ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिया है। 4 ही सेंटेंसेस में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वुड का फर्स्ट यूजेज, ये हमारा फर्स्ट यूजेज है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूजेज क्या है हमारे। याद रखिएगा फर्स्ट सेंटेंस,
याद रखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट का रहेगा, सेकंड सेंटेंस आपका गागेगी पे खत्म हो जाएगा, यानी कि वो आपका सेंटेंसेस बनेगा वर्ड से। अब सेकंड यूजेस, ये हमारा सेकंड यूजेस है। सेकंड यूजेस में आपको क्या ध्यान देना है, फर्स्ट सेंटेंस आपका ता तेती पे खत्म होगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका ता तेती पे खत्म होगा और सेकंड सेंटेंस आपका था थेथी पे खत्म होगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना। फर्स्ट सेंटेंस आपका तातेती पे खत्म होगा, सेकंड सेंटेंस थाथेती पे खत्म होगा। जैसे मैं गाना गाती लेकिन मेरा गला खराब था, तो ध्यान दीजिए फर्स्ट सेंटेंस आपका ये रहा, तो फर्स्ट सेंटेंस आपका तातेती पे खत्म हो रहा ना, गाती ती, ठीक है, तातेती पे खत्म हो रहा, एंड सेकंड सेंटेंस था यानी कि था थेती पे खत्म हो रहा। तो ये आपको याद रखिएगा। अब आप बोलोगे मैम इतना हिंदी मीनिंग हम याद करेंगे तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो गाइस ये तो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, कितना आप सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करो वो उस पर डिपेंड करता है। आप जहां भी ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे कि मैं मार्केट जाती लेकिन मेरे पास समय नहीं था, यानी कि आपका सेंटेंसेस तातेती पे पहला सेंटेंस खत्म हो रहा कि मैं बाजार जाती लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो ये तो बोलने पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं गाना गाती लेकिन मेरा गला खराब था, तो मैं गाना गाती, इसके लिए हम बोलेंगे आई वुड। यहाँ पर देखिए था थेथी के लिए वुड का यूज नहीं करना है, ता तेती के लिए वुड का यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे बता दूंगी ना जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे बहुत लोग प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करो या वुड के यूजेस की बात करो, इनमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है ता है, ती है और ते हूं, यही होता है ना हिंदी मीनिंग। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर वुड का यूज क्या होता है, वुड का यूज हम करते हैं ताते ती पे, है ना, तातेती पे वुड का यूज करते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तातेती देखकर वो सोचते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई गलती नहीं करना है। तातेती के बाद आपका हे हो ही भी आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ता है ती है ते हूं आएंगे तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। अगर सिंपली ताते ती आ रहा है, इसके साथ हे हूं हे नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको वुड का यूज करना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ओनली ताते ती आ रहे तो उसमें वुड का यूज करना है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। देखिए मैं गाना गाती, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वुड सिंग, मैं गाना गाती आई वुड सिंग, सिंपली बन गया। लेकिन मेरा गला खराब था, लेकिन के लिए क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे, मेरा गला खराब था यानी कि आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट, मतलब मैं गाना गाती लेकिन मेरा गला खराब था, आई वुड सिंग बट आई हैव अ सोर थ्रोट। ओके, मतलब कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, उस पर मेरा हक है, मेरा बीमारी है मेरा हक है, तो वहां पर हैव का यूज करते हैं। ये मैंने हैव के यूजेस में आपको कवर करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह वहां जाता लेकिन वह व्यस्त था, तो तातेती पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा, फिर थातेती पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है ना। तो वह वहां जाता, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वुड का यूज होगा, तो वह वहां जाता हम बोलेंगे ही वुड गो देयर, he would go there, वह वहां जाता he would go there। लेकिन के लिए क्या यूज करेंगे, but वह व्यस्त था, he was busy, ठीक है। इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। मैं आपको पढ़ाती, आई वुड टीच यू, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, बट आई हैव नो टाइम। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बस एक बार बोलने का देरी है, आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप खुद से सारे सेंटेंसेस बनाने लगोगे। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अभ्यास करते लेकिन हमारे पास समय नहीं था, तो हम अभ्यास करते तातेती पे खत्म हो रहा, तो हम बोलेंगे वी वुड प्रैक्टिस, वी वुड प्रैक्टिस, हम अभ्यास करते वी वुड प्रैक्टिस, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, बट आई हैड नो टाइम, देखिए आप इस तरह से आई हैड नो टाइम भी यूज कर सकते हो, इसके अदर आप ये भी यूज कर सकते हो आई
I didn't have time. I didn't have time. ओके, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पर हमारे हैं तो हमारे के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे we का. यहाँ पे हो जाएगा we. ठीक है, हमारे है ना इसलिए we would practice but we had no time. हम अभ्यास करते लेकिन हमारे पास समय नहीं था. ओके, या फिर we didn't have time का भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है, मैं आपसे मिलती लेकिन मेरे पास समय नहीं था. मैं आपसे मिलती, ताती भी खत्म हो रहा. I would meet you. ओके, वर्ड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप याद रखिएगा. तो हम बोलेंगे I would meet you. I would meet you. मैं आपसे मिलती, I would meet you. लेकिन मेरे पास समय नहीं था. But I had no time. I had no time. लेकिन मेरे पास समय नहीं था. ओके, तो I would meet you but I had no time. मैं आपसे मिलती लेकिन मेरे पास समय नहीं था. तो ये आपका सेकेंड यूजेस है. आई होप आपको सेकेंड यूजेस भी समझ में आ गया होगा. ता तेती आपका पहला सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस था तेती पे खत्म होगा. ओके, चलिए थर्ड यूजेस देखते हैं. तो वुड का थर्ड यूजेस है ता होगा. ता होगा. अब आप बोलोगे मैम यहाँ विल का भी तो यूज करते हैं, विल की आइडेंटिफिकेशन भी तो ता होगा. बिल्कुल, विल का भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता होगा. वह जाता होगा, वह आती होगी. तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे. ये सारे हिंदी आइडेंटिफिकेशन आपके विल के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं. तो विल आपकी श्योरिटी यानी कि मतलब निश्चित है वो काम करना, तो वहाँ पर विल का यूज कीजिएगा. बट अगर आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावना है तो वहां पे यूज कीजिएगा वुड. सिर्फ और सिर्फ वुड यूज होगा अगर आपके सेंटेंसेस में संभावना है. तो अभी जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे सब में पॉसिबिलिटी आपकी शो करनी चाहिए. अब आप पहचानोगे कैसे कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है या श्योरिटी है, तो वो तो आपके बोलने पे डिपेंड करेगा ना कि आप जो बात बोल रहे हो उसमें कितना वजन है. अगर आप उसको लेकर श्योर हो तो विल का यूज कीजिए, अगर श्योर नहीं हो तो वुड का यूज कीजिए. ओके, जैसे सेंटेंस देखिए, वह वहाँ काम करता होगा. अब मान लीजिए आप ये काम के लिए श्योर है, मैंने मुझसे वहाँ जाते हुए देखा, रोज वो वहाँ जाता है, मतलब वो वहाँ काम करता होगा. तो अब श्योर है तो विल का यूज कीजिए. बट आपको पॉसिबिलिटी होता वहाँ जाता तो है लेकिन थोड़ी ना है, शायद अपने फादर को खाना पहुँचाने के लिए जाता होगा. तो आपको श्योरिटी नहीं है, आपको पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो वहाँ काम करता होगा. तो संभावना है यानी कि वर्ड का यूज करेंगे. तो ये आपके बोलने पे डिपेंड करेंगे कि आपके सेंटेंसेस में कितनी पॉसिबिलिटी है. ओके, तो वह वहाँ काम करता होगा. इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वुड वर्क देयर. ही वुड वर्क देयर. वह वहाँ काम करता होगा. ही वुड वर्क देयर. नेक्स्ट है वे ऑफिस जाते होंगे. वे ऑफिस जाते होंगे. तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? वे यानी कि मतलब बहुत लोगों की बात कर रहे हैं तो दे का यूज करेंगे. वे ऑफिस जाते होंगे. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मुझे पॉसिबिलिटी है. ओके, तो हम बोलेंगे दे वुड गो टू ऑफिस. गो टू ऑफिस. दे वुड गो टू ऑफिस. वे ऑफिस जाते होंगे. दे वुड गो टू ऑफिस. नेक्स्ट है टीना बहुत सारे पैसे खर्च करती होगी. पॉसिबिलिटी है. अब जरूर थोड़ी कि आप बोल रहे हो तो आप भगवान हो, आपकी बात सच होगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है. ठीक है, तो आपको पॉसिबिलिटी है. तो हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे टीना वुड स्पेंड. टीना वुड स्पेंड a lot of money. A lot of money. टीना वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. टीना बहुत सारे पैसे खर्च करती होगी. ओके, नेक्स्ट है वह स्कूल जाती होगी. अब श्योर नहीं है कि वह स्कूल जाती है या नहीं, हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे कि वह स्कूल जाती होगी. तो हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे से वुड गो टू स्कूल. से वुड गो टू स्कूल. वह स्कूल जाती होगी. से वुड गो टू स्कूल. ओके, तो ये वुड के थर्ड यूजेस है जिनमें आपकी पॉसिबिलिटी शो करेगी. ओके, चलिए फोर्थ यूजेस देखते हैं. सो गाइस, फोर्थ यूजेस है हमारे पास्ट हैबिट. यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट हैबिट. अब पास्ट हैबिट के लिए जनरली हम यूज करते हैं यूज्ड टू का. ये तो आपको पता होगा, पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं यूज्ड टू का.
लेकिन वुड का भी यूज करेंगे। बात एक ही होता है, सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन ज्यादा आपके पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का यूज किया जाता है, लेकिन आप वुड का भी यूज कर सकते हो अगर आपको यूज्ड टू याद ना आते हो तो। ठीक है, वर्ड का भी यूज करना गलत नहीं होगा। जैसे जब मैं वहां थी मैं अपने दोस्तों के साथ बातें किया करती थी, मतलब आप पास्ट की बातें बता रहे हैं ना कि जब मैं वहां थी अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, यानी कि आपकी आदत थी, आप रोज किया करते थे, है ना। तो पास्ट की हैबिट, आदतों को आप बता रहे हो, तो यहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, सेंटेंसेस बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस यूज्ड टू की जगह वुड, वुड की जगह यूज्ड टू। ओके, जैसे कि जब मैं वहां थी, आप बोलोगे जब मैं वहां थी, when I was there, when I was there, जब मैं वहां थी, when I was there, मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, तो हम बोलेंगे I would I would talk to my फ्रेंड्स, आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से बातें किया करती थी। तो जब मैं वहाँ थी, व्हेन आई वॉज देयर, मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड, या फिर आई यूज्ड टू टॉक टू माई फ्रेंड, यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जब मैं छोटी थी मैं भी स्कूल जाया करती थी। अब मान लो आप बड़े हो गए हो, आप अपने बच्चों को बता रहे हो कि जब मैं छोटा था मैं भी स्कूल जाया करता था, बहुत मस्ती किया करता था, मतलब पास्ट की बातें बता रहे हो, है ना। तो वहाँ पे यूज्ड टू या वर्ड का यूज करेंगे। जब मैं छोटी थी मैं स्कूल जाया करती थी, हम बोलेंगे आई वॉज लिटिल, व्हेन आई वॉज लिटिल। ये सेंटेंसेस को दो तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, ये सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। व्हेन I was little, when I was little, जब मैं छोटी थी, when I was little, मैं भी स्कूल जाया करती थी, I would go to school, go to school। देखिए आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बना सकते थे, I would go to school when I was little। तो फर्स्ट में आप इसका भी यूज कर सकते हो या फिर इसका भी यूज कर दोगे, बात एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आप बचपन की बातें बता रहे हैं कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो आप इन सेंटेंसेस को बोलोगे आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, एक मिनट यहाँ डी होगा, ठीक है, चाइल्डहुड। जब मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या फिर आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट है मैं मंदिर जाया करती थी, पास्ट हैबिट बता रहे, अब नहीं जाती हूँ, अब काम धाम में बिजी रह जाती हूँ, मैं मंदिर जाया करती थी, पास्ट की बातें बता रहे। ओके, तो हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से बना सकते हैं, आई यूज्ड टू। वुड को रिप्लेस करके आप यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही। ओके, आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल, या फिर आप इस सेंटेंसेस को यहाँ पर यूज्ड टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हो, आई वुड गो टू द टेम्पल। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये आपके फोर्थ यूजेस थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ यूजेस, वुड लाइक टू। वुड के साथ हम लाइक टू का यूज करेंगे, मतलब चाहेंगे। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। घर में कोई आ जाता है तो हम उसकी चॉइस पूछते हैं ना कि क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, तो उसकी चॉइस बता रहे, तो वुड यू लाइक का यूज कीजिएगा, काफी इफेक्टिव है। ओके, तो मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, मैं अपनी पसंद अपनी नापसंद ये आपको बता रही हूँ कि मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है आपके साथ जाना, तो मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। हम इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो विद यू, गो विद you, I would like to go with you, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, I would like to go with you। नेक्स्ट है मैं पिज्जा खाना चाहूंगी, ये मेरी मन की इच्छा है बता रहे। ओके, मैं पिज्जा खाना चाहूंगी, तो हम बोल सकते हैं I would like to, I would like to eat pizza, eat pizza,
आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। नेक्स्ट है क्या आप दिल्ली घूमना चाहेंगे, क्या आप दिल्ली घूमना चाहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वुड का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली, टू विजिट दिल्ली। वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली, क्या आप दिल्ली घूमना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली। ओके, तो यहाँ वुड लाइक टू का यूज किया है, 5th यूजेस है हमारे वुड के। नेक्स्ट यूजेस देखिए वुड के, मैंने बोला ना 7 यूजेस बताऊंगी आपके वुड को, वुड के 7 यूजेस मैं आपको बताने वाली हूँ, 7 पूरा क्लियर करवाऊंगी। 5th यूजेस तक कर लिए हैं, ये हमारा 6th यूजेस है। 6th यूजेस आपके वुड के हैं जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, वहां पे आप किसी की इच्छा पूछ रहे थे और यहाँ पे आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, क्या आप यहाँ आएंगे, क्या आप यहाँ बैठेंगे, कृपया आप मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे। तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया आप वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं वहां पर वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड का यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, इसे बनाने का 2 तरीका है, वुड यू प्लीज या फिर वुड यू माइंड, लेकिन दोनों बनाने का थोड़ा अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले देखिए, क्या आप वहां जाएंगे, आप उससे मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट करें कि भाई यहाँ पर थोड़ा गेस्ट आने वाले हैं, क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आपने उसे डांट कर नहीं बोला अरे वहाँ जा, यहाँ पर गेस्ट बैठने वाले हैं, ऐसा आप नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप वहाँ जाएंगे, यहाँ पर कुछ लोग आने वाले, क्या आप वहाँ जाएंगे। तो इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर वुड यू प्लीज करके पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे ना, तो वो अपने आप चला जाएगा, बोलेगा भाई ये कितना विनम्र निवेदन कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, चलो मैं चला ही जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्या आप वहाँ जाएंगे, आप बोलिएगा वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे, वुड यू प्लीज गो देयर। या फिर ये सेंटेंसेस बनाने का और एक तरीका है, हम इस तरह से बोल सकते हैं वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर। तो थोड़ा सेंटेंस आपका भले ही डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंसेस आपका सही है, आपका हिंदी मीनिंग है क्या आप वहां जाएंगे, वुड यू प्लीज गो देयर। तो अगर आप वुड यू प्लीज का यूज करते हो तो उसके साथ आपको लगाने होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर आप वुड यू माइंड का यूज करते हो तो लगाने होंगे वर्ब के 4th फॉर्म, ठीक है। मतलब हो गया वुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहां जाएंगे। अगर आप बोलते हो वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहां जाएंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आगे वाला मना कर ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आप मुझे 1 गिलास पानी देंगे, बहुत गला सूख रहा है, क्या आप मुझे 1 गिलास पानी देंगे। तो मुझे पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, मैं वुड यू प्लीज से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ वुड यू प्लीज। अगर वुड यू प्लीज का यूज करती हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे 1 गिलास पानी देंगे। ओके, नेक्स्ट है क्या आप यहाँ बैठेंगे, अब ऐसे मैं बोल रही हूँ क्या आप यहाँ बैठेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे। तो आप ये सेंटेंसेस को वुड यू माइंड से भी बना सकते हो ना, वुड यू प्लीज से आप बना सकते हो, वुड यू माइंड से भी आप बना सकते हो, सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बोल सकते हो वुड यू माइंड सिटिंग हियर, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, या फिर आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज सीट हियर, क्या आप यहाँ बैठेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्या आप मेरी बात सुनेंगे, क्या आप मेरी बात सुनेंगे, तो आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात आप सुनेंगे, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। या फिर आप बोल सकते हो वुड यू माइंड लिसनिंग टू मी। ओके, वुड यू माइंड का यूज करोगे तो वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी। तो ये आपका 6th यूजेस था वुड के। चलिए नेक्स्ट यूजेस में चलते हैं वुड के। अब देखिए लास्ट हमारा वुड का 7th यूजेस है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में इतने ज़्यादा मिस्टेक होते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं कंडीशनल सेंटेंसेस वाली भी वीडियोस आप लोगों को लाने वाली हूँ। 30 डेज का हमारा कोर्स है और 30 डेज में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं।
ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ट तो मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। एक कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ जो वुड के यूजेस करके बनाए जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपके सेंटेंसेस ऐसा होता है ना कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं आपका इलाज करती, यहाँ पे आप कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई बात रियल नहीं होती है, आप बस उसे इमेजिनेशन करते हो, ठीक है, कल्पना करते हो कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं गरीबों का इलाज करती, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ पाती, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बहुत खर्च कर पाती। तो ऐसे है नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा कल्पना कर रही हूँ, इमेजिनेशन कर रही हूँ। ओके, तो वो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इसकी बनाने का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इफ का यूज करना है आपके सेंटेंसेस में। अगर यदि आपके सेंटेंसेस में अगर आ जाते हैं तो वहां पे आपको यूज करना है इफ। अगर यदि के लिए आपको यूज करना है इफ। उसके बाद आप सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आप सब्जेक्ट का यूज करोगे। उसके बाद आपको वर का यूज करना है। सारी सेंटेंसेस में वर का यूज करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है, चाहे वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी कि ही, सी, इट, नेम या फिर आई, सभी के साथ आपको वर का यूज करना है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्लूरल रहेगा तो वहीं पर वर का यूज करेंगे, नहीं, सिंगुलर के साथ भी वर का यूज करेंगे, सबके साथ वर का यूज होगा वुड के यूजेस में। ओके, उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देन आपका फिर से सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेंटेंसेस बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर सेंटेंस हो अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं आपका इलाज करती, तो पहला सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा। अगर मैं डॉक्टर होती तो हम बोलेंगे इफ आई वर और डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर। देखिए आई के साथ हम लोगों ने वर का यूज किया तो हमारा सेंटेंस हो गया इफ आई वर अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर होती, मैं गरीबों का इलाज करती, हम बोलेंगे आई वुड ट्रीट, मैं आपका इलाज करती, आई वुड ट्रीट यू। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं आपका इलाज करती। ठीक है, नेक्स्ट है अगर वह वहां होता तो वह मेरी मदद करता। कल्पना कर रहे है नहीं वो वहां पर, लेकिन आप कल्पना कर रहे हो, ठीक है, कि अगर वह यहाँ होता तो वह मेरी मदद करता। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे इफ ही के साथ आप बोलोगे कि मैम वॉज का यूज करते, बिल्कुल नहीं, सभी के साथ क्या यूज होना है, वर का यूज होना है। इफ ही वर देयर, अगर वो वहां होता, इफ ही वर देयर तो वह मेरी मदद करता, तो बोलेंगे ही वुड हेल्प मी, तो वह मेरी मदद करता। ओके, नेक्स्ट है अगर आप यहाँ होते तो आप भाग लेते। मान लो कोई कंपटीशन होने वाली है लेकिन आप यहाँ पर हो नहीं, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ होते तो आप भी पार्टिसिपेट कर पाते। तो ये तो मैं कल्पना कर रही हूँ ना, एक्चुअली में तो वो है नहीं यहाँ पर। ओके, तो ये सेंटेंसेस कंडीशनल वाले सेंटेंसेस होते हैं। हम बोलेंगे इफ यू वर हेयर, इफ यू वर हेयर, अगर आप यहाँ होते तो आप भी पार्टिसिपेट कर पाते, यू वुड पार्टिसिपेट, आप भी पार्टिसिपेट यानी कि भाग ले पाते। ठीक है, सो हमारा सेंटेंस हो गया इफ यू वर हियर यू वुड पार्टिसिपेट, अगर आप यहाँ होते तो आप भाग ले पाते। ओके, तो ये आपके वुड के 7th यूजेस थे जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस से बनाए जाते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वुड के 7 यूजेस बताऊंगी, तो मैंने वुड के 7 यूजेस आपको कवर करवा दिया। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसी के साथ वर्ड तो सीख लिया, अब थोड़ा विल को भी देख लेते हैं। विल के वैसे हमें पता है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छी रहेगी ओके, ठीक है, चलिए अब विल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल का यूज करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना। देखिए पहले विल का यूजेस बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप विल का भी यूज कर सकते हो और सेल का भी यूज कर सकते हो आई और वी के साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम सेल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको एक अच्छा इंग्लिश बोलना है तो आप हमेशा ये बात याद रखिए कि मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज नहीं होता है।
ठीक है, अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, सेल का यूजेस नहीं बताती हूँ, सिर्फ विल का यूजेस आप लोगों को बताती हूँ कि आई और वे के साथ भी विल लगा दो। तो आप में से काफ़ी लोगों की ये कमेंट आती है कि मैम आप गलत पढ़ा रही हो, आई और वे के साथ सेल लगते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न पहले की जो इंग्लिश हम बोलते थे ना, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, मैं भी अग्री हूँ कि आई और वी के साथ सेल लगाए जाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज हम एज ए मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं परमिशन के तौर पे। लेकिन अब हम सेल का यूज टेंसेस में नहीं करते हैं। आप सिर्फ विल का यूज करो तो बेस्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा विल का यूज करना है आपको सभी सब्जेक्ट के साथ। देखिए, सोहन कर आगरा जाएगा, तो वो कल जाएगा, कल जाएगा, अभी नहीं गया है, कल जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है, श्योर है, उसका टिकट हो चुका है, वो कल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, हम बोलेंगे सोहन will go to Agra. Sohan will go to Agra tomorrow. सोहन कल आगरा जाएगा, सोहन विल गो टू आगरा टुमारो। ओके, नेक्स्ट डे, मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा। तो टिकट मैंने खरीद लिया है, मैं कल जाऊंगा, ये श्योर है, डेफिनेटली मैं कल जाऊंगा। ओके, सो मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा। ये सेंटेंसेस मैं के साथ सेल का यूज ना करें, विल का यूज करेंगे। आई विल गो टू वॉच द फिल्म, आई विल गो टू वॉच द फिल्म टुमारो। मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल गो टू वॉच द फिल्म टुमारो। ओके, नेक्स्ट डे, हम कल मैच नहीं खेलेंगे। श्योर है, हम कल मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे वी विल। वी के साथ भी सेल नहीं लगाएंगे, हम सबके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ओके, तो हम बोलेंगे वी विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। हमारा सेंटेंस हो गया वी विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। नेक्स्ट है, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तुम मुझसे बात नहीं करोगे, पॉसिबिलिटी नहीं, श्योरिटी दिखा रहे। ओके, विल का यूज करेंगे। तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, हम बोलेंगे यू विल नॉट टॉक टू मी। यू विल नॉट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट है, क्या वो पत्र लिखेगा। क्या वो पत्र लिखेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वो पत्र लिखेगा, स्टार्टिंग किससे करेंगे, विल से करेंगे, क्योंकि ये यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। हम बोलेंगे विल ही राइट अ लेटर। क्या वो पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट है, क्या रोशनी एक गाना गाएगी। क्या रोशनी एक गाना गाएगी, यस नो वाले क्वेश्चन विल से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे विल रोशनी सिंग अ सॉन्ग। हमारा सेंटेंस हो गया विल रोशनी सिंग अ सॉन्ग, क्या रोशनी एक गाना गाएगी। तो ये हमारे विल के यूजेस थे। आई होप आपको विल के यूजेस भी समझ में आ गए। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने विल और वुड को कर लिया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे वुड बी के 3 यूजेस सीखने और विल बी को सीखने। ओके, तो विल बी के हम 3 यूजेस सीखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट यूजेस है। ओके, जिनमें हम वुड बी का यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि उसमें कोई काम कंटिन्यू चलेगा, कोई काम की कंटिन्यूटी को शो करेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे वह सो रहा होगा। अब याद रखिए, हमेशा आपको याद रखना है, ये सेंटेंसेस बिल्कुल सेम आपके विल बी से बन सकते हैं। देखिए, ये सेंटेंसेस को अगर आप चाहो तो आप विल बी से ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग आप बोल सकते हो। लेकिन जब आपके सेंटेंसेस में श्योरिटी होगा, मतलब आने वाले समय में वह सो रहा होगा, आप ऐसा कहना चाहते हो तो विल भी लगाएंगे। बट हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, हम इस सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी कैसे दिखानी है, मान लीजिए मैं और आप
स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, ठीक है, मैं और आप स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। तो अब आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा जो भाई है ना वो अभी क्या कर रहा होगा। तो मैंने बोला कि मेरा भाई अभी सो रहा होगा, मतलब वो हमेशा इस टाइम 12 बजे हमेशा वो सोता है। तो मैंने बोला कि अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी मेरा भाई सो रहा होगा। तो मैंने प्रेजेंट की बातें बताई ना, सेंटेंसेस प्रेजेंट की, मैंने बोला ना कि मेरा भाई सो रहा होगा, तो प्रेजेंट में ही ना सो रहा होगा, प्रेजेंट की बातें मैं बता रही हूँ। लेकिन सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, अब मैं घर पे थोड़ी ना हूँ कि मैं बता रही हूँ कि वह सो रहा होगा। हो सकता है वो टीवी देख रहा होगा, हो सकता है वो बाहर खेल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो हमेशा 12 बजे सोता है, तो वो आज भी 12 बजे सो रहा होगा। तो सेंटेंसेस में प्रेजेंट बोल रही हूँ, लेकिन हमारा सेंटेंसेस गा गेगी पे खत्म हो रहा है और सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो उसमें वुड बी का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वह सो रहा होगा, इस सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है और प्रेजेंट की हम बात बता रहे हैं। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। ये आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं, ये जो मॉडल वर्ब है ना ये बोलने पे डिपेंड करते हैं कि आप सेंटेंसेस में आने वाले समय की बात बता रहे हो या प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूटी की बात बता रहे हो पॉसिबिलिटी के साथ, वो आपके बोलने पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आप बोलोगे। नेक्स्ट है राधा गाना गा रही होगी। अब जरूरी थोड़ी है कि मैंने बोल दिया राधा गाना गा रही है तो जबरदस्ती वो गाएगी ही, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि राधा गाना गा रही होगी। अभी उसके क्लास में गाने का कंपटीशन चल रहा है तो वो गाना गा रही होगी, ठीक है। सो हमारा ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोल दूंगी राधा वुड बी सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, राधा वुड बी सिंगिंग सॉन्ग, राधा गाना गा रही होगी, राधा वुड बी सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे होंगे। तो यहाँ भी मुझे पॉसिबिलिटी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी है और प्रेजेंट की बात मैं बता रही हूँ कि बच्चे का भी खेलने का टाइम हुआ है तो बच्चे खेल रहे होंगे। सो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रेन वुड बी प्लेइंग, चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग, बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट है राधिका नाच रही होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पॉसिबिलिटी है, राधिका नाच रही होगी, तो हम बोलेंगे राधिका वुड बी डांसिंग, राधिका वुड बी डांसिंग, राधिका नाच रही होगी, राधिका वुड बी डांसिंग। ओके, नेक्स्ट है वह गाना सुन रहा होगा, वह गाना सुन रहा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है मुझे, वो हमेशा इस वक्त गाना सुनता है तो वह शायद गाना सुन रहा होगा, पॉसिबिलिटी है, मेरे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है। सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वुड बी listening, he would be listening song, ही वुड बी लिसनिंग सॉन्ग, वह गाना सुन रहा होगा। तो ये आपके वुड बी के यूजेस है जिनमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे क्योंकि इनमें कोई काम कंटिन्यू चलता है और आपका प्रेजेंट का सेंटेंस होता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट यूजेस देखते हैं वुड बी का। इसमें दो हम यूजेस देखने वाले, ये सेकंड यूजेस, ये थर्ड यूजेस। सेकंड यूजेस आपके होंगे पेसिव वाले, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, वुड बी आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और सेकंड यूजेस सब्जेक्ट वुड बी और नाउन आएगा, यानी कि पास होने वाला, मतलब कोई नाउन के साथ, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग किसी का बताएंगे तो वहां पर थर्ड यूजेस यूज करेंगे। जैसे सेंटेंसेस देखिए, दुकान बंद रहेगा। अब मैंने सिर्फ इतना बोल दिया दुकान बंद रहेगा, दुकान कौन बंद करेगा ये मैंने आपसे शेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बोला दुकान बंद रहेगा, अब कौन बंद करेगा ये मैंने नहीं बताया, तो ये सेंटेंसेस आपके पेसिव के होते हैं, ठीक है। तो दुकान बंद रहेगा, ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे द शॉप वुड बी क्लोज्ड, द शॉप वुड बी क्लोज्ड, मतलब दुकान बंद रहेगी, द शॉप वुड बी क्लोज्ड। नेक्स्ट है दरवाजा खुला रहेगा, दरवाजा कौन खोलेगा ये मैंने जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना बोला दरवाजा खुला रहेगा, तो हम बोलेंगे द डोर वुड बी
opened. The door would be opened. दरवाजा खुला रहेगा. The door would be opened. नेक्स्ट है मैं एक डॉक्टर बनता. अब यहाँ पर नाउन की बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर बनता, मैं एक शिक्षक होता, मैं वहाँ होता, मैं घर पर होता. तो यहाँ पर नाउन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे. जैसे मैं एक डॉक्टर बनता, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वुड बी अ डॉक्टर. आई वुड बी अ डॉक्टर. मैं एक डॉक्टर बनता. तो अ डॉक्टर आपका नाउन हो गया. ओके, नेक्स्ट है तुम शिक्षक बनते. तुम शिक्षक बनते क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे यू वुड बी अ टीचर. यू वुड बी अ टीचर. तुम शिक्षक बनते, यू वुड बी अ टीचर. नेक्स्ट है राधा एक जज बनती. तो यहाँ पे हम राधा के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं कि राधा एक जज बनती. तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे राधा वुड बी अ जज. राधा वुड बी अ जज. राधा एक जज बनती. तो ये आपके सेकंड और थर्ड यूजेस थे, यानी कि वुड बी के हम लोगों ने 3 यूजेस देख लिया. आई होप आपको ये क्लियर हो गए. ओके, चलिए वुड बी तो क्लियर हो गए 3 यूजेस. अब हम विल बी को देखते हैं, उसके बाद हम आगे वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे. विल बी का यूजेस हम 2 कंडीशन में कर सकते हैं. ये विल बी का भी यूजेस हम 2 तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं. पहला सेंटेंस तो आप लोगों को पता होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कोई काम हमारा कंटिन्यू चलता है, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कल हम जा रहे होंगे. तो ये फ्यूचर की आने वाले समय, यानी कि कल हम जा रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे. ओके, सो हमारा ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? कल हम जा रहे होंगे, वी विल बी. मैंने क्या बोला कि सेल का यूज हम नहीं करेंगे. ठीक है, वी विल बी गोइंग टुमारो. वी विल बी गोइंग टुमारो. हम कल जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टुमारो. नेक्स्ट है अगले हफ्ते वे लोग वापस आ रहे होंगे. अगले हफ्ते वे लोग वापस आ रहे होंगे. तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दे विल बी कमिंग. They will be coming back next week. मतलब यहाँ आने वाले समय की बात कर रहे हो. ओके, विल बी आपके फ्यूचर को शो करते हैं, आने वाले समय को, कि अगले हफ्ते वे लोग वापस आ रहे होंगे. They will be coming back next week. ओके, नेक्स्ट है आधे घंटे बाद तुम सो रहे होगे. मैं तुम्हें नींद की गोली दे दूंगी, आधा घंटा बाद तुम सो रहे होगे. तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे you will be sleeping. You will be sleeping after half an hour. ओके, तो you will be sleeping after half an hour. मतलब आप आधे घंटे बाद तुम सो रहे होगे. ठीक है, नेक्स्ट है कल वह इस वक्त आ रहा होगा. कल की बात करें, कल इस वक्त मतलब अभी 12 बज रहा है ना, तो कल 12 बजे तक वो आ रहा होगा, ऐसा आप कहना चाहते हो. ठीक है, तो फ्यूचर की बात कर रहे हो. कल वह इस वक्त आ रहा होगा, आप बोलोगे he will be coming at this time tomorrow. कल वह इस वक्त आ रहा होगा, he will be coming at this time tomorrow. ओके, तो ये हमारे will be के फर्स्ट यूजेस थे. आई होप आपको फर्स्ट यूजेस पता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इनका यूज किया जाता है. ओके, चलिए इसके सेकंड यूजेस देख लेते हैं. तो इसके सेकंड यूजेस आपके स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, यानी कि कुछ है, कुछ होने का सेंस आएगा. जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा. ठीक है, मैं कल ले जाऊंगा, मैं एक नेता बनूंगा. ऐसा वाला सेंटेंसेस किस में आते हैं? विल बी में आते हैं. इसमें भी हम शैल बी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके मॉडल्स में काउंट होते हैं. हम सिर्फ विल बी का यूज करेंगे. तो कल मैं दिल्ली में होऊंगा, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई विल बी in Delhi.
टुमारो आई विल बी इन दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली में होऊंगा। आई विल बी इन दिल्ली टुमारो, मतलब आपकी पोजीशन कहाँ रहेगी, दिल्ली में। तो किसी की स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शाम में मैं वहाँ होऊंगा, शाम में मैं वहाँ होऊंगा। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल बी देयर, आई विल बी देयर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। आई विल बी देयर इन द इवनिंग, शाम में मैं वहाँ होऊंगा। नेक्स्ट है सुबह में तुम यहाँ होगे, सुबह में तुम यहाँ होगे। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू विल बी हेयर, यू विल बी हेयर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यू विल बी हेयर इन द मॉर्निंग, सुबह में तुम यहाँ होगे। नेक्स्ट है अगले हफ्ते हम लोग मुंबई में होंगे, अगले हफ्ते हम लोग मुंबई में होंगे। ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, अगले हफ्ते हम मुंबई में होंगे, यानी कि हमारी पोजीशन मुंबई में होगी, तो हम बोलेंगे वी विल बी इन मुंबई, वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक। सो हमारा सेंटेंस हो गया वी विल बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम मुंबई में होंगे। तो ये हमारा सेंटेंसेस विल बी का सेकेंड यूजेस था। तो इसके साथ हम लोगों ने विल, वुड और वुड बी, विल बी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं वुड हैव में। ओके, सो गाइस अब है हमारा वुड हैव। अब हम सीखने वाले हैं वुड हैव के यूजेस। वुड हैव का भी दो तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ओके, एक तो आपका पास होने वाला कोई सेंटेंस आएगा, ठीक है, एक पे आपका पोजीशन वाला कोई सेंटेंस आएगा, और सेकंड सेंटेंसेस में आपका चुका होता गया होता ये वाले सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। एक में आपका पोजीशन शो करेगा, जैसे मेरे पास एक बड़ा घर होता, मेरे पास एक बड़ा घर होता, मतलब पास होने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए पास्ट में आपके पास एक अच्छी जॉब थी, ठीक है, पास्ट में आपके पास एक अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी थी कि आप वहाँ से पैसे कमाकर एक अच्छा घर खरीद सकते थे, बड़ा घर खरीद सकते थे। अब आपने पास्ट में ऐसा कोई काम कर दिया जिनके वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया है। अब आप प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे हो कि मेरे पास एक बड़ा घर होता, अगर मैंने वहाँ पर गलती नहीं की होती तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, मेरे पास बड़ा बड़ा घर होता, मेरे पास बंगले होते, मेरे पास गाड़ी होती। तो पास्ट में आपने कोई गलती कर लिया, अब रिग्रेट कर रहे हो कि मेरे पास ये होता लेकिन मैंने तो गलती कर दी। ओके, तो वहाँ पे वुड हैव का यूज करोगे। मेरे पास एक बड़ा घर होता, आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई वुड हैव अ बिग हाउस, I would have a big house. मेरे पास एक बड़ा घर होता, I would have a big house. नेक्स्ट है उसके पास ढेर सारा पैसा होता, उसके पास ढेर सारा पैसा होता, उसके यानी कि ही, हम बोलेंगे he would have lots of money, he would have lots of money. हाँ, उसके पास ढेर सारा पैसा होता, he would have lots of money. ओके, नेक्स्ट है उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता, तो उसका पोजीशन होता, उसका ज्ञान है तो उसका पोजीशन होता है ना, तो उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता, लेकिन उसने अंग्रेजी तो सीखी नहीं, अब रिग्रेट कर रहा है वो। ओके, तो उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता, हम बोलेंगे he would have a good knowledge of English. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया he would have a good knowledge of English, हम उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता। तो ये आपके would have के फर्स्ट यूजेस थे, जिनमें आपका पोजीशन होता। पास्ट में आपके पास मतलब एक अच्छा घर हो सकता था, लेकिन पास्ट में आपने कोई गलती कर दी और आप प्रेजेंट में अब रिग्रेट करो कि मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता। ओके, तो ये पहला यूजेस आपको समझ में आ गया। चलिए इसके नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। इसका वुड हैव का सेकेंड यूजेस है जब आप कोई काम चुका होगा, मतलब वह जा चुका होता,
मैं खेल चुका होता, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उससे बात कर लिया होता, आप ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है। जैसे वो कॉलेज जा चुका होता, वह ऐसा हुआ नहीं है, ये काम हुआ नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे भाई तुम नहीं रोके होते ना तो वो स्कूल जा चुका होता, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वह स्कूल जा चुका होता। ये इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा, ठीक है। इससे पहले वाले सेंटेंसेस में पास होने की बात कर रहे थे, पोजीशन की बात हो रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था तो उसमें वर्ब का यूज़ नहीं किए। लेकिन यहाँ पर देखिए जाने का एक्शन हो रहा है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस होगा ही वुड हैव गॉन टू कॉलेज, गॉन टू कॉलेज। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही वुड हैव गॉन टू कॉलेज, वो स्कूल जा चुका होता। नेक्स्ट डे मैं उससे बात कर चुका होता, मैं उससे बात कर चुका होता तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई वुड हैव टॉक्ड टू हिम, मैं उससे बात कर चुका होता, आई वुड हैव टॉक्ड टू हिम, ओके। नेक्स्ट डे तुम उसे इस बारे में बता चुके होते, उसने तुम्हें रोक दिया नहीं तो तुम उसे इस बारे में बता चुके होते, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू वुड हैव टोल्ड हिम अबाउट इट, तुम उसे इस बारे में बता चुके होते, यू वुड हैव टोल्ड हिम अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट डे वह गांव से वापस आ चुका होता, लेकिन वहाँ पर उसके किसी का कोई बीमार पड़ गया जिसके वजह से वह आ नहीं पाया, तो वह गांव से वापस आ चुका होता। तो हम बोलेंगे ही वुड हैव रिटर्न फ्रॉम विलेज, वह गांव से वापस आ चुका होता, ही वुड हैव रिटर्न फ्रॉम विलेज, ओके। तो ये आपके सेकेंड यूजेस थे वुड के। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए। चलिए अब विल हैव के यूजेस को कवर करते हैं, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। अब है विल हैव, तो आप लोगों को ये तो पता होगा विल हैव का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर कोई काम हो चुका होगा आने वाले समय में। जैसे राहुल विद्यालय जा चुका होगा, तो ये आने वाले समय फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट या पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा है कि राहुल विद्यालय जा चुका होगा आने वाले समय में, ठीक है। तो हम बोलेंगे राहुल विल हैव, और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल, तो हमारा सेंटेंस हो गया राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल, राहुल विद्यालय जा चुका होगा, ओके। नेक्स्ट डे वह सो चुकी होगी, मतलब वह सो चुकी होगी, आने वाले समय में वह सो चुकी होगी, ठीक है। सो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा सी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ओके। वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। देखिए जब आप यहाँ पर तक वाले जो सेंटेंसेस यूज़ करते हो ना, तक के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। मैं आप लोगों के लिए प्रेपोजिशन बाय के वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। इससे पहले जो मैं प्रेपोजिशन लाइव क्लासेस में जो आपको मैंने कवर करवाया था, उनमें प्रेपोजिशन बाय के बारे में डिटेल मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो उस पर डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिनमें आपको बाय के यूजेस डिटेल में बताया गया है, ओके। तो वो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे he will have come back home by evening,
सो हमारा सेंटेंस हो गया ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। तक के लिए, यहाँ जो तक आपने यूज किया ना, तक के लिए बाय का यूज हुआ है, वो बाय के यूजेस वाली वीडियो जब लेकर आऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम आपके आने से पहले अपना पाठ याद कर चुके होंगे। आपके आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ जो आने से पहले या आने का बाद वाला जो सेंटेंसेस होता है ना, तो यहाँ पे आपका दो फॉर्मूला यूज होता है। ये जो पहला फॉर्मूला, ये जो आपका सेंटेंस बनेगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, और सेकंड जो गागेगी पे आपका खत्म हो रहा, ये आपके सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में बनेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला सेंटेंस बना लेते हैं। आप अपना पाठ याद कर चुकोगे, तो ये सेंटेंसेस को विल हैव का यूज करके हम बनाते हैं। हम बोलेंगे वी, यहाँ पे हम की बात करें ना, हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे, तो हम ही की बात कर रहे हैं तो वी का यूज करेंगे। वी विल हैव, याद करना, लर्नड आवर लेसन्स। आपके आने से पहले, ओके। तो हम बोलेंगे बिफोर, प्रेजेंट सिंपल को आप फॉलो करेंगे, बिफोर यू कम, ओके। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी विल हैव लर्नड आवर लेसन बिफोर यू कम, ओके। तो ये इस तरह से आपको विल हैव का यूज करना है। तो आई होप आपको विल हैव भी समझ में आ गया। वैसे तो आपको विल हैव टेंसेस में कवर करवाया था मैंने, तो ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट वुड के क्या यूजेस है? अब नेक्स्ट वुड के यूजेस है वुड हैव बीन। अब वुड हैव बीन का यूज कहाँ करेंगे? देखिए वही सारे सेंटेंसेस, अब जहाँ पे आप यूज करते थे विल हैव बीन का, विल हैव बीन का यूज जैसे आप करते थे ना किसी सेंटेंसेस में समय बताने के लिए कि वो इस समय से ये काम कर रहा होगा, ऐसा वाला सेंटेंसेस आता था तो विल हैव बीन का यूज करते थे। वो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे वैसे ही सेंटेंस आएंगे लेकिन होगा की जगह होता आएगा, ठीक है। जैसे वह 2 साल से यहाँ काम कर रहा होता, ओके। सो हमारा ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? वह 2 साल से यहाँ काम कर रहा होता। हम बोलेंगे ही would have been living, रह रहा होता, living here for 2 years। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है ना, टाइम ड्यूरेशन पता है, इसलिए 4 का यूज किया। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही वुड हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, ओके। नेक्स्ट है मैं 2 दिन से यह मूवी देख रहा होता, ओके। मैं 2 दिन से मूवी देख रहा होता, तो हम ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वुड हैव बीन। बिल्कुल उसी तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे जैसे विल हैव बीन के आपके सेंटेंसेस बनते थे ना, बिल्कुल सेम सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 days। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 days, ओके। नेक्स्ट है वह बच्चा को पढ़ा रही होती। यह समय मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वुड हैव बीन का यूज नहीं करेंगे, बस सिंपल सेंटेंस है, वो बच्चों को पढ़ा रही होती, बच्चों को पढ़ा रही होती, ओके। सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सी वुड हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन। अगर यहाँ पर समय दिया रहता तो यहाँ पे हम समय का यूज कर देते, ओके, सिंस और 4 का यूज करके, ठीक है। तो इसे वुड हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है वे 5 साल से कॉलेज जा रहे होते, गए नहीं है, जा रहे होते। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा दे वुड हैव बीन गोइंग to college for 5 years। सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? हमारा सेंटेंस हो गया दे वुड हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 5 years। वे 5 साल से कॉलेज जा रहे होते। तो ये आपके वुड हैव बीन के यूजेस थे। विल हैव बीन का यूजेस तो आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू।
वुड हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई काम करना पड़ता होगा। मान लीजिए आप मेरे घर आए और मैं इस वक्त खाना बना रही थी, ठीक है? आप मेरे फ्रेंड थे, आप मुझसे मिलने के लिए आए और मैं उस वक्त खाना बना रही थी। अब आप घर आए और आपने मुझे खाना बनाते हुए देखा, तो आप अपने मन में ये सोचने लगे कि पूजा को हमेशा खाना बनाना पड़ता होगा, पूजा को खाना बनाना पड़ता होगा। अब ज़रूरी थोड़ी है, मान लो एक दिन मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैंने एक दिन खाना बना दिया, अब आपने उसी दिन मुझे देख लिया, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप सोच रहे हो कि पूजा को रोज़ खाना बनाना पड़ता होगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। मैं रोज़ खाना बनाती हूँ ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। उसने अपने मन में ही प्रतिक्रिया बना लिया। तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकता है वुड हैव टू, मतलब उसे काम करना पड़ता होगा। आप ऐसा सेंटेंसेस बोल रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ काम करती हूँ, पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंसेस में, ठीक है? सो हमारा सेंटेंस बने रहेगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा। आप मुझसे बोल रहे हैं कि तुम्हें रोज़ खाना बनाना पड़ता होगा ना। अब ज़रूरी थोड़ी कि मैं रोज़ बनाती हूँ, झूठ भी बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका मेरा कहने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंसेस में। आप अपने मन में खुद ही प्रतिक्रिया बना लिए कि उसे रोज़ खाना बनाना पड़ता होगा। अब बनाती है या नहीं बनाती आपको ये गारंटी नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू कुक द फूड। हमेशा वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, कुक द फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू वुड हैव टू कुक द फूड। ओके, नेक्स्ट है उसे स्कूल जाना पड़ता होगा। अब वो स्कूल रोज जाती है या नहीं ये तो गारंटी नहीं है, आप मन में प्रतिक्रिया बना रहे हो कि उसे रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। तो आप बोलोगे ही वुड हैव टू, ही वुड हैव टू गो टू स्कूल, go to school. He would have to go to school. Okay. Next है इन्हें नाचना पड़ता होगा। एक दिन नाचते हुए देख लिए तो आपको लग रहा है कि नाचना पड़ता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि इन्हें नाचना पड़ता होगा। तो आप बोल सकते हो they would have to। अगर would have to की जगह will have to का यूज़ आप कर देते ना तो वो सेंटेंसेस में श्योरिटी हो जाती, लेकिन ये सेंटेंसेस वुड हैव टू का यूज़ करें मतलब पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इन्हें नाचना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू डांस। नेक्स्ट है आपको सोना पड़ता होगा, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में आपको सोना पड़ता होगा। तो आप बोल सकते हो यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू स्लीप, यू वुड हैव टू स्लीप। तो ये आपके वुड हैव टू के कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको वुड हैव टू भी क्लियर हो गए। अब इसी का एक विल हैव टू आपका बच गया। अब हम देखेंगे विल हैव टू। जैसा मैंने बताया कि विल हैव टू का अगर आप सेंटेंसेस में यूज करते हो तो ये आपकी श्योरिटी को दिखाता है प्लस कंपल्सन शो करता है, मतलब आपको कोई काम करना पड़ता है, कंपल्सन है, मजबूरी है, ठीक है? जैसे मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना होगा, मेरी मजबूरी है, मम्मी ने मुझे खेलते हुए देख लिया, अब मम्मी ने मुझे डांटा पीटा, अब मुझे खेलना, अब मुझे पढ़ना होगा, मजबूरी है मेरी, ठीक है? तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल हैव टू, आई विल हैव टू रीड, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना होगा, आई विल हैव टू रीड। श्याम को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा, एकदम श्योर है वो उसे पढ़ना पड़ेगा, उसकी मम्मी ने उसे डांटा वाटा है तो उसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे रमेश विल हैव टू, रमेश विल हैव टू रीड, रमेश विल हैव टू रीड, रमेश को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है उसे बाजार जाना होगा, अब घर का सामान लाना है, उसे बाजार जाना होगा, जरूरी है, ठीक है? उसे बाजार जाना होगा, ही will have to go to market, go to the market, उसे मार्केट जाना होगा, तो हम बोलेंगे he will have to go to market, उसे मार्केट जाना होगा। नेक्स्ट है रमेश को खाना खाना पड़ेगा, अब अच्छा बना है बुरा बना है, अब मम्मी ने बनाया है तो रमेश को खाना पड़ेगा, जरूरी है। ओके, तो रमेश को खाना पड़ेगा, हम बोलेंगे रमेश will have to, रमेश will have to eat food, eat food। तो ये हमारे will have to के कॉन्सेप्ट थे। अब देखिए हम लोगों ने सारे यूजेस देख लिए ना।
हम लोगों ने वुड देख लिया, वुड बी भी देख लिया, वुड हैव, इसमें वुड के हम लोगों ने 7 यूजेस देखे है ना। वुड के क्या क्या हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में? हम लोगों ने सीखा वुड के 7 यूजेस, वुड बी के 3 यूजेस, वुड हैव के 2 यूजेस, वुड हैव बीन के 1 यूजेस, वुड हैव टू के 1 यूजेस, विल के 1 यूजेस और विल बी के 2 यूजेस, विल हैव के 1 यूजेस, विल हैव बीन ये तो आप लोगों को पता है तो मैंने ये नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों को क्लियर है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बनता है। और विल हैव टू के 1 यूजेस। तो हम लोगों ने इतना कुछ आज के इस वीडियो में सीखा है। तो आई होप आप लोगों को ये सीख कर मजा आया होगा, आप लोग बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप वो लोग भी कुछ नया सीख पाए। बेसिक टू एडवांस ये सारे यूजेस थे। आई होप आपने क्लियर कर लिया और अपने फ्रेंड को भी क्लियर करवाइए। और गाइस यहाँ पे अगर आप इसके PDF चाहते हो तो हमारे ये टेलीग्राम का QR कोड है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप जब इसे स्कैन करोगे तो आपको मेरी चैनल मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो। इससे क्या होगा, पर डे में जो भी मैं PDF अपलोड करती हूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड करके भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड कीजिएगा, ये सारे सेंटेंसेस आपको लिखे लिखे मिलेंगे तो आप उसको देख देख कर अपने सेंटेंसेस भी बना पाओगे। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। ये हमारी डे 15 थी। अब मिलते हैं डे 16 वाली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।